सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अभी आपने देखा इम्तियाज़ जलील किस तरह से फूट फूट कर रोने लगे और जो है असदुद्दीन ओवैसी के सामने आपकी आंखें नम हुईं और आपने रोते हुए बयान किया। आखिर क्यों रोए हैं इम्तियाज़ जलील? आप अच्छी तरह से जानते हैं इम्तियाज़ जलील जो है ना वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद से सांसद थे, लेकिन संसदीय का चुनाव इस साल वो हार गए तो उनको पूर्वी विधानसभा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विधायकी का टिकट देकर दोबारा उन पर एक मरतबा और भरोसा जताया है और उसी की स्पीच देते हुए आपकी आंखें नम हुईं और आपने ऐसा इमोशनल बयान दिया कि आप भी और आपके साथ साथ भी आपके बहुत सारे चाहने वालों की आंखें नम हो गईं और आप भी जब इस पूरे बयान को सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। देखें, यही वो इम्तियाज़ जलील हैं कि इनको हराने के लिए वहाँ पर 20 मुसलमान कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने प्रचार में लगे हुए हैं और अपने वोट ही काटेंगे, वो जीत तो है नहीं सकते, नहीं तो वो सिर्फ वोट ही काटेंगे, जो भी कटेगा वो इन्हीं की तरफ से वोट कटेगा। तो यानी एक मुसलमान को हराने के लिए उन्हीं के यहाँ पर कई सारे और मुसलमान भी मौजूद हैं। लेकिन दुआ करें अल्लाह करीम ऐसे लोगों को कामयाबी दे जो कि अपने सीने में इंसानियत का दर्द भी रखते हैं और फिर दीन का दर्द भी और फिर मज़लूमों का दर्द भी इनके सीने के अंदर मौजूद है। पिछले वक्त में आपने अच्छी खासी रैली को इनकी देखा था, मैं इनकी ये पूरी वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप भी सुनिएगा और देखिएगा कि ये अपनी माँ के ताल्लुक़ से कितने अच्छे अंदाज़ में बोले भी हैं और लोगों को समझाया भी है। जबकि यकीनन इस तरीके से जो कि ये नेताओं की रैलियाँ होती हैं ना, ये जो उनके प्रोग्राम होते हैं उनमें ऐसे भाषण सुनने को नहीं मिलते। ये तो उलमा इकराम के जो जलसे होते हैं उन जलसों में माँ बाप की अज़मत को बयान किया जाता है, लेकिन ऐसे स्टेज से माँ बाप की अज़मत को बयान करना, माँ के लिए लोगों को जो है जागरूक करना और उनके दिलों में माँ बाप की मोहब्बत पैदा करना, यकीनन ये कभी कभी देखने मिलता है जो इस वीडियो में मिल रहा है। आप सुनिए, चंद बातें मैं बाद में करूँगा, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज, किसी की दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालिदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। जरा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूं। और मैं चला गया। मुझे घर पहुंचने में लेट हुआ। मेरी वालिदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फोन आता है कि वालिदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालिदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन
जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी मां को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से खत्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का, वो इंतजार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी मां आंख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूंगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से जरूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगा। देख लिया आपने वीडियो को, मैंने इम्तियाज़ जलील साहब की ये आपको वीडियो सुनवाई। देखें, यकीनन हर एक बच्चे की माँ चाहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे पास रहे। ख़ासकर वफ़ादार बेटों के लिए माँ की ये दुआ रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लाल मेरे करीब में रहे, मेरे पास में रहे। लेकिन उसमें 2 तरह के बेटे होते हैं। एक तो वो बेटा होता है जो अपने काम को फ़रोग़ देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इतनी मसरूफ़ियत में मुब्तला हो जाता है कि वो अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं दे पाता। और एक वो नालायक बेटा भी होता है जिसको कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर रहकर भी अपने दोस्तों में आवारा घूमना है और फिर भी वो अपनी माँ को वक्त नहीं दे पा रहा है। यानी अब चाहे वो आवारा हो जो कि खालिस अपने दोस्तों में घूम रहा है, या कि वो हो जो कि अपने कामकाज को फ़रोग़ देने के लिए अपने काम में मेहनत में लगा हुआ है। लेकिन दोनों ही से गुजारिश है कि माँ एक अनमोल हीरा होता है। काम आप बाद में भी अपने फ़रोग़ दे लेंगे और आपकी आवारगी अगर आप इसको छोड़कर अपनी माँ की खिदमत कर लें, माँ के पास आ जाएं, तो यकीनन ये आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है। और माँ की दुआओं का आप सहारा लेकर किसी भी फील्ड में उतरेंगे तो यकीन अगर कम वक्त में भी आप काम करेंगे तो माँ की दुआओं का अगर सहारा होगा तो कम वक्त का काम भी आपको जो है उरूज अता फरमा देगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा वक्त दिया किसी भी काम में और उसमें माँ की दुआओं का सहारा नहीं, माँ नाराज़ है, तो यकीनन हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों से, बहनों से गुजारिश है हमारी ये,
और हम अक्सर यही बताया करते थे कि माँ बाप बहुत अनमोल हैं हमारे लिए, माँ बाप बहुत अनमोल हैं। एक मर्तबा इनकी आँख बंद हुई ना तो आपके पास अच्छी गाड़ियाँ भी होंगी, अच्छे बंगले भी होंगे, अच्छे दोस्त भी होंगे, लेकिन कोई आपको बेटा कहकर आवाज़ देने वाला ना होगा। सर पर माँ बाप का साया ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है परवरदिगार की। हम इसको समझें कि ये हमारे ऊपर कितनी बड़ी नेमत है परवरदिगार की। इसको हम यूं ही ज़ाय ना करें। अगर माँ बाप बाहयात हैं तो हमको चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें, हम उनकी कदर करें, हम उनकी अहमियत को जानें, वरना यकीनन अगर आज खिदमत नहीं की तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये इम्तियाज़ जलील है, सांसद भी रह चुके हैं, विधायकी का भी चुनाव लड़ रहे हैं, यकीनन अपने यहाँ के एक बड़े इंसान हैं, लेकिन फिर भी देखें ऐसे इंसान को भी माँ की ज़रूरत है। और माँ की ज़रूरत तो जो है, ये तो एक विधायक सांसद हैं, अगर आप वो जिस सुरैया पर भी पहुँच जाएँ, अल्लाह के वली बन जाएँ, माँ की ज़रूरत तो आपको तब भी रहेगी। आइए अल्लाह करीम हम सबको अपने वालिदैन की फरमाबरदारी, इताअत गुज़ारी करने की तौफ़ीक दे। आमीन। खुदा हाफिज़।